फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज बताने के लिए अगर आप बुक्स की आप डिस्कस वाला अगर एक पॉइंट आप रीड कर लेंगे तो पहले आपकी जो कंक्लूजन है वो निकल जाएगी। इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, द रैशनल नंबर इज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। तो दैट मींस यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है उसमें आप देखिए वो 1 से मल्टीप्लिकेटिव हो रहा है। अगर 1 से हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव द सेम आंसर। एक साथ आता था, अगर एक साथ आता तो दैट मींस जो वर्ड आइडेंटिटी है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं तो दैट मींस यानी कि अगर मैंने x को x अपॉन में y को मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? मेरे पास सेम आएगा। इंटीजर आप माइनस लगाए प्लस लगाए कुछ भी लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? एज इट इज सेम आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इक्वल्स टू अगर मैं इसको ही दोबारा 1 को मैं आगे कर देती हूं, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, यहां का ए पार्ट आ गया। इसी के सेकंड पार्ट में अगर मैं x y को यहां मैंने 1 से पीछे मल्टीप्लाई करा है, x y को वेरिएबल्स को पहले ले रखा है, अब इसी में ही मैं 1 को आगे रख करके इसको मल्टीप्लाई करती हूं तो भी तो मेरा आंसर बच्चे स्टूडेंट x y ही आएगा ना। तो दैट मींस अगर मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास अगर 1 से होता है तो इसका आंसर, ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना, ये ओनली समझाने के लिए, लिखना नहीं है वहां पे। तो ये जो आपकी जो क्या कहते हैं फर्स्ट पार्ट है वो आपका है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट देखिए, सेकंड पार्ट में आपके पास दिया गया है कम्युनिकेटिव जब होती है वो रैशनल नंबर में होती है। दीज आर रैशनल नंबर। अब आप देखिए अगर ये रैशनल नंबर है तो ये आपके जो है आपको सेम दिख रहे हैं, कम्युनिकेटिविटी मतलब कॉमन ही है इसके अंदर। 13/7 है माइनस 30/7, -2/7 -2/7 है। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। दैट मींस अगर हम x y मल्टीप्लाई हम इसको -ab से करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? x ही आ गया, y भी आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ इसमें तो भी मेरे पास यही वैल्यू सेम आने वाली है। यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए इसको टर्न कर देती हूँ -a मल्टीपल b रैशनल मल्टीप्लाई x एंड y। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व करते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? मेरे पास यही आएगा। अब आपको पता है वेरिएबल के नीचे हम वेरिएबल लिखते हैं, तो अगर हम वेरिएबल देखते हैं तो y भी dy सेम है। तो दैट मींस यहाँ पे कौन सी आगे हमारे पास कम्युनिकेटिविटी, हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट की है आइडेंटिटी। यहाँ पे हमें स्टूडेंट 1 लिखना जरूरी है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि आपके यहाँ डिस्कस पॉइंट में दिया हुआ पेज नंबर 13 पे कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बुक के अंदर है स्टूडेंट आपका फोर्थ पार्ट, उससे आप देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो दैट मींस यहाँ पे हमें आंसर 1 लिखना है। अगर 1 नहीं लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। अब सेकंड में जो आएगा हमारे पास वो आएगा कम्युनिकेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी कम्युनिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी पीछे लिखिए, आगे लिखिए, जहां मर्जी आप लिख सकते चल जाएगा। थर्ड पार्ट है आपका स्टूडेंट देखिए